नेगेटिव वाला पूछूंगा, क्या नहीं करना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान? सर डोंट्स क्या है? आपको पता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जीएस के सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। इसमें टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए या इस एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क, टैलेंट और लक चाहिए होता है। आपको क्या लगता है, लक का कितना रोल है यहाँ? दोस्तों, आज यूपीएससी 2023 के टॉप रैंकर हैं मिस्टर प्रियांशु अग्रवाल। इनकी रैंक है 442। आज उनसे बात करते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी को आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। और दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रशांत राठौर, इज फैकल्टी एट नेक्स्ट आईएएस ज्योग्राफी। और प्रियांशु, जो आपने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की, सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन विद? सर राइट टाइम मेरे अकॉर्डिंग वही है जब अंदर से आ जाए कि हाँ यार यहाँ जाना है। मेरे केस में सर मैं चाहता नहीं था कि लाइफ में एक डिसीजन पकड़ के अटक जाऊँ। सो 2020 आई पास आउट माई बीटेक and after that 2022 and was the real year where I started, but these 2 years trust me, I have not left any stone unturned. MBA, job, family business, startup, tried everything, सब कुछ करा सर। लगा नहीं यार अभी कुछ कमी है। देन सिविल सर्विसेज सर, उस समय ऐसा लगा कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि देश के लिए बहुत कुछ सोच के शुरू करा था, उस समय कर लेते हैं। तो लकीली मैंने सबसे पहले सिविल सर्विसेज से पहले सिविल सर्वेंट्स को समझा। मैंने कुछ लोग जैसे ओपी चौधरी सर थे, कुछ सर अशोक खेमका सर थे, मैंने इनके बारे में पढ़ा और तब समझ आया कि एक्चुअली दिस जॉब इज विच इज गोइंग टू चैलेंज माय कैपेसिटी, और शायद ये मौका है कि आई कुड बी वन हु कैन मेक अ चेंज, नॉट अ लॉट बट समथिंग। सो दैट मोटिवेटेड मी सर फॉर द सर्विसेज। यू डिड बीटेक फ्रॉम मथुरा? No sir, from NIT Allahabad. NIT Allahabad, and you are from Mathura? Yes sir. वेरी गुड। तो जब ये बीटेक करा, तो बीटेक के दौरान आपका एम पहले कहीं और टेक जॉब में जाने का था? मैकेनिकल से आपने बीटेक किया? Yes sir. सर कॉलेज के टाइम ये था कि सिंस मैं बनिया हूँ सर, तो मनी इज लाइक कि हमारे सिंस चाइल्डहुड ये रहता है कि टॉप अर्नर रहना है। तो सर घर पे था कि आजकल स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ एक बड़ा सा स्टार्टअप डालते हैं और बहुत पैसा है उसमें। फिर करा, ठीक है सर, ट्राई करा स्टार्टअप वगैरह में, फिर देखा कि स्केल नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद सर ये था कि कॉलेज में कि चलो ठीक है कुछ ऐसा करते जिसमें इंटरेस्ट आए। घर से फ्री हैंड था, कुछ भी करो ट्राई करो। फिर धीरे धीरे ट्राई करके फाइनली समझ आया कि यूपीएससी वाज माय रियल कॉलिंग सर। तो आपने बताया कि पहले पैसा कमाना है, स्टार्टअप किया, तो उस स्टार्टअप से कितना अर्न किया? सर आप लोग बिलीव नहीं करोगे बट आई वाज हैविंग अ 98% प्रॉफिट रेट एट। ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई 98% प्रॉफिट रेट? सर एक्चुअली क्या था, मैं एनआईटी इलाहाबाद में, तो जनरली जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना वो विलेज साइड में होते हैं और सिटी थोड़ा दूर था। तो हमने देखा कि यार यहाँ स्कोप है, हम रेंटल व्हीकल स्टार्ट करते हैं। और 2020 में ये अभी ट्रेंड में नहीं था, उस समय नया नया स्टार्ट हो रहा था मेट्रोपॉलिटन में। तो हमने ये स्टार्ट किया सर। सो एक्चुअली क्या होता है, बच्चे रात में बंक करते हैं कॉलेज, तो अब उन्हें क्या है कि स्कूटी ले गए, तो हमें पता है कि स्कूटी खड़ी रहेगी रात में, उन्हें कुछ भी करना अपना मौज मस्ती करेंगे, स्कूटी जनरली खड़ी रहेगी। तो हमने मॉडल ऐसा बनाया था कि खड़ी स्कूटी पे पैसे कमाने हैं। तो हमने आवर्ली चार्जेस लिए थे कि पर आवर के चार्जेस थे हमारे 25 रुपीज, और पर किलोमीटर के अलग से 5 रुपीज, और पेट्रोल भी कभी कभी हम उनसे ही भरवा देते थे। ये जरा मॉडल बताओ सभी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट्स होंगे जो इस मॉडल को अपना करके और अपने पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात ये कि स्टार्टअप से कॉन्फिडेंस आया लाइफ में। स्टार्टअप वगैरह सबसे बढ़िया क्या रहा सर, स्टार्टअप करा जब मैंने, तब लाइफ में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार हाँ, कितनी भी टफ सिचुएशन हो ना, उसके लिए कहीं भी जा सकते हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि लेट अस इंस्पायर द पीपल। ठीक है, वो एक वंस अपॉन अ टाइम ऐसा कोई वाकया आया, हो गया, उस समय आप बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन अब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आ गए हैं। प्रियांशु, मेरा सवाल अगला ये है आपसे कि जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे, तो क्या वहां पर भी इस स्टार्टअप से रिलेटेड कोई डिस्कशन हुआ? सर वही थोड़ा इस इंटरव्यू में को ये था कि इंटरेस्टिंग बनाना। एक्चुअली सर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी कि जब मैं इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा था तो सामने गार्ड बैठे रहते हैं, तो आई वॉज बिट शेकिंग और मेरा लास्ट था मॉर्निंग सेशन में।
तो दैट पर्सन टोल्ड मी कि भाई देख, यूपीएससी भवन में तू दोबारा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर तू अभी डर गया तो तू अंदर पक्का बिगाड़ी आएगा, तो कोशिश कर कि उन्हें बहला ले, क्योंकि उनकी नाक में लंच की स्मेल जा चुकी है। मैंने कहा सही बात है। तो इसलिए फिर मेरा जब गया तब स्टार्टअप की बात आई, तो मैंने उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि सर कॉलेज में हमारे साथ गर्ल स्टूडेंट्स भी थी, तो जब वो ऑटो रिक्शा से जाते थे तो उनको शेयरिंग करके जाना पड़ता था, तो देयर आर चांसेस ऑफ हरासमेंट। तो स्कूटी से उनको वो इंडिपेंडेंस मिली कि वो स्कूटी सर्विसेज से फ्रीली मूव कर सकती हैं, दे वोंट बी अ विक्टिम ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो दैट थिंग आई गेस चौबे सर हैज लाइक्ड अ लॉट। यस, एंड ही टोल्ड मी कि हाँ इस पिंक स्कूटी पे कुछ हम फोकस कर सकते हैं। तो दैट आंसर हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट। हाँ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आंसर, रियलिस्टिक, इंस्पायरिंग, ये बहुत ज्यादा फिर आपकी वैल्यू को एलिवेट कर देते हैं। यस सर। या प्रशांत जी पूछिए आप। प्रियांशु, आपने थर्ड अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपका मेंस रुक गया। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, एंड थर्ड अटेम्प्ट में आपने बिल्कुल क्लियर करके 442 रैंक प्राप्त की। सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब रिजल्ट आया तो आपने क्या डिसाइड किया कि आपको अप्रोच चेंज करनी है या उसी अप्रोच में थोड़ा सा और हार्ड वर्क डालना है? सर ऐसी प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब प्री निकल गया तो मेरे को लगा था रैंक 1 मिले रिजर्व्ड है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था। मेंस में भी कम नंबर से रहा था तो लगा अब नहीं तो चलो नेक्स्ट टाइम ही सही। बट सर उस समय मैंने गलती कर दी कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया था कि यार मेरा निकल सकता है, तो मेरे को और एफर्ट्स मारने बेस्ट। मतलब मैं सोचा था प्री में 150 टारगेट करने के लिए, पता नहीं क्यों, बट अब बड़ी हंसी आती है, बट उस समय ऐसा था कि 150 करके कुछ झंडे गाड़ लेने हैं। और कट ऑफ 75। और कट ऑफ 75 था सर। तो उस समय मेरा इनफैक्ट कट ऑफ से एक कम रहा था 2022 में सर, कट ऑफ नहीं निकला था पूरा, 22 में 88 था मेरा, एक मार्क्स कम रहा था कट ऑफ से। So I got to understand कि this paper is about keeping things simple, which I believe in these days are most toughest thing. Like simplicity is the most sophisticated thing. So I have changed my approach. I just limited my materials. जो करना है उसे properly करना, ज़्यादा भटकना नहीं है। So 2022 to 23 was a very simple attempt. Studying about 6 to 7 hours. Also my mental comfort. Since sir I am a baniya, I joined my family business. तो जब घर से थोड़ा तनख्वाह और पैसा आ रहा था तो घर वालों को भी था चलो यार अब तुम तैयारी भी कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम सर आई वाज हैप्पी इनसाइड। यस सर, बिल्कुल सर। सो अब ये था घर वालों की कि चलो भाई पैसा भी कमा रहा है तो तुझे जो करना है तो वो कर ले, और फिर हाँ, और मेरे को भी लगता था चलो यार कोई नहीं, फॉल ऑफ करूंगा तो इतने तो रुपए बन ही रहे हैं कि खुद का खर्चा भी निकल रहा था सब। तो सब बहुत रिलैक्स स्टडी रही। 2023 में मैंने प्री दिया था, मैंने की वगैरह नहीं देखी, मैं घूमने निकल गया था। मतलब प्री के बाद तुरंत की लगाई, 76 आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मेरे को लगा नहीं होगा यार, अब अच्छा है और टाइम मिल गया घूमने फिरने के लिए। फिर लकीली सर गॉड ग्रेस कट ऑफ 75 आया, आई गॉट 76 इन प्री, तो वो जस्ट निकल गया। फिर पढ़ाई में लगा, मेंस में कम टाइम है तो टेस्ट सीरीज से मैंने जैसे नेक्स्ट आईएएस में टेस्ट सीरीज ली थी, सो आई वाज इन टच विद अ मेंटर देयर। तो उन्होंने बोला कि यू आर डूइंग गुड, जस्ट वर्क ऑन छोटी छोटी चीज़ें लाइक अंडरलाइनिंग प्रॉपरली करो, ज़्यादा एक्सपैंडेड आंसर्स मत लिखो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस करके ना सर आई थिंक आई वॉज एबल टू मेक टू द लिस्ट, बिकॉज मेंस में इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि बहुत हैवी आंसर्स होने चाहिए, वैल्यू एडिशन एंड ऑल। सर मेरा बिल्कुल सिंपल आंसर्स थे। मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी आपकी इस प्रिपरेशन फेज में कि बैक एंड स्ट्रेस नहीं था आपके पास। आपको लगता था कमा तो रहा ही हूँ, घर वाले खुश है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और 98% प्रॉफिट वाला बिजनेस। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सिंपल तरीके से करना है और डेडिकेटेड फोकस्ड एफर्ट करना है। हमारे कई बच्चे फाउंडेशन कोर्स के जो सिलेक्ट हुए, इस बार फ्रेशर्स थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, उनका भी यही कहना था सर कि केवल क्लास नोट्स पे फोकस किया, केवल सिंपल चीजें रखी और अगेन एंड अगेन रिवीजन करके सिलेक्शन हुआ। तो आपने जो सोर्सेस अडॉप्ट किए, तो टेक्स्ट बुक को भी पढ़ा या नोट्स वगैरह पढ़े? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा टेक्स्ट बुक्स रेफर किए थे, बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड हेक्टिक स्टफ। तो मैंने कहा जब कोचिंग ने इतनी मेहनत कर रखी है तो आई शुड हैव अ फेथ ऑन देम। तो फिर सर मैंने सारे जैसे अलग अलग कोचिंग मटेरियल्स जो मेरे को, मैंने सर पहले सब ट्राई किया था। मतलब
ये होता है ना कि एक बार ये हो जाए कि यार बाद में ना हो शिट यार हाँ वो छूट गया। वैल्यू एडिशन अच्छा ये है। पर मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं सबको साथ पढ़ूंगा, मैंने कहा पढ़ूंगा एक ही को, हाँ, पर पहले try देख सबको लो, करूँ। आपकी वो हाँ। आदत रही ना शुरू से, हाँ, ट्राई एंड टेस्ट। ट्राई एंड टेस्ट। तो सर मैंने सारे मटेरियल्स बहुत अच्छे से रेफर किए थे, फिर मैंने लगा नहीं यार इधर नहीं इधर नहीं, फिर हर जगह चूज ही था, हर जगह से चूज कर लिया था क्योंकि इतने फ्री मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि वी कैन डू द होल पार्ट। फिर सर उन मटेरियल्स को ही रेफर किया, उसमें ही पूरा तैयारी करी। खासकर मेंस में तो सर मैंने सबसे ज्यादा, बिलीव नहीं करोगे, मैंने आंसर की ट्रांसक्रिप्ट से पढ़ाई करी थी, जो आपके सॉल्यूशंस आते हैं मॉडल आंसर्स, बस उन्हीं को ही पढ़ के गया हूँ मैं ऑनेस्टली सर, क्योंकि मॉडल आंसर्स में इतना एलैबोरेटिव आंसर्स थे। अब कोई भी क्वेश्चन का जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मॉडल आंसर्स में वो काफी लेंथी आंसर्स देते थे, तो आसपास के क्वेश्चन भी उससे सॉल्व भी हो जाएंगे, तो क्यों मैं बुक पढ़ने की अलग से मेहनत करूं। तो मॉडल आंसर्स पे मैंने काफी फोकस किया था सर। और जब इंटरव्यू आया तो आपका इंटरव्यू तो आई थिंक 4th डे था, 3rd-4th डे, तो टाइम भी कम मिला प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस समय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक था? सर आप जानते ही हो सर। एक्चुअली सर मेरा पहला ही इंटरव्यू था फैकल्टी मॉक का, एंड सर वाज एंटरिंग, तो somebody told me कि ये सर हैं यही इंटरव्यू लेंगे, तो मैंने कहा सर प्लीज 1 मिनट, एंड आई कॉल्ड सर एट द साइड हियर इन द सेम रूम, आई वाज लाइक कि सर पहला इंटरव्यू नहीं होगा, प्री की तैयारी करना बेटर रहेगा क्या। तो सर ने कहा नहीं कॉन्फिडेंट रहो, सब अच्छा होगा और अंदर डिस्कशन करते हैं। तो इंटरव्यू में आई थिंक आई जस्ट परफॉर्म द वर्स्ट एवर पॉसिबल, माई इंटरव्यू वॉज नॉट इवन 1% गुड, बट सर द बेस्ट पार्ट वॉज द फीडबैक, मतलब फीडबैक वॉज सो, मतलब पता नहीं सब मेरा पर्सनल ये रहा कि फैकल्टी मॉक इज द रियल डिफरेंस इन दिस प्रेपरेशन, क्योंकि सर आसिफ सर वॉज देयर, यू वर देयर, देयर वॉज अ मैम ऑल्सो, सो आप सब लोगों ने वो रियलिस्टिक बताया कि यार देखो टाइम कम है, दैट्स योर फैक्टर, द ट्रूथ इज यू ओनली हैव अ डैफ टू कंप्लीट, सो आई हैव टू कट ऑल द क्लटर्स, आई जस्ट हैव टू फोकस द डैफ, और सारे टीचर्स ने डैफ से मेरे क्वेश्चंस बना के ही दे दिए थे। एक्चुअली इन हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो इनका डैफ है ना, वो पहले एक दिन पहले ही हम लोग उस पर होमवर्क कर लेते हैं, और उसके बाद इनके जो एरियाज हैं उसको निकाल के उसमें क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम खुद अपने हैंड राइटिंग से बना के लाते हैं, इनको फिर हैंड ओवर कर देते हैं। फर्रे मिले होंगे आपको 4-5। सर फर्रे तो मेरे साथ यूपीएससी भवन तक गए थे, अब वो लकी है कि उधर ही रह गए, उन्होंने वापस लेने दिए तो शायद कोई और कैंडिडेट के लिए सर का काम आ जाए, तो लास्ट तक सर वही फर्रे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बस उनके आंसर्स लिखे गया था मैं, बाकी तो सर आपके लिखे हुए ही सर। उसमें से कुछ मैच हुआ था पूरा ही सर ऑलमोस्ट। आसिफ सर ने मेरे से मेरे बिजनेस से रिलेटेड पूछा था, तो 2 मेंबर्स से सिर्फ बिजनेस से पूछा था, उनको ये था कि यार बिजनेस को छोड़कर आए हो, और सर ने यही क्वेश्चन पूछा था। बताना ऐसा तो नहीं इंटरव्यू की वजह से हमारे सामने बता सर नहीं आप मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दूंगा तब आप देख लेना जरूर। तो आसिफ सर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस एक्चुअली हमारा पैकेजिंग इंडस्ट्री का, तो वो प्लास्टिक भी था, तो वो मोस्ट प्रोबेबल सेक्शन ही था, तो वो पूरा एक तरीके से मेरे लिए वो था कि बस एक्चुअली रियल इंटरव्यू मेरे लिए वो पार्ट मॉक बन गया था, क्योंकि यहाँ वो फेस हो ही गया था क्वेश्चन, वहाँ जाके बोला, बहुत बेनिफिट रहा। और सर मेरे को एक सजेशन मिली थी मॉक इंटरव्यू में कि आपकी यूनिकनेस दिखनी चाहिए, लाइक आपकी पर्सनैलिटी शुड बी रिफ्लेक्टेड देयर। सो उधर जब कुछ क्वेश्चंस आए तो आई वॉज एबल टू जस्टिफाई माई ह्यूमर एंड माई आंसर्स, तो सर शायद उससे डिफरेंस पड़ा था असली इंटरव्यू। यूनिकनेस हो, बट एट द सेम टाइम आपको इंटरव्यू बोर्ड के साथ फॉर्मल भी रहना है, यू कैन नॉट बी कैजुअल। हम जैसे यहाँ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वहाँ तो कैजुअल नहीं हो सकते। हाँ, अच्छा मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो फर्स्ट 2 पेपर्स होते हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर्स, उसको लेकर के भी क्या कोई खास स्टडी करनी पड़ी आपको? अच्छा वाकई जरूरत पड़ती है पढ़ने की, क्योंकि स्टूडेंट बहुत पूछते हैं। इंग्लिश तो नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी प्रिपेयर हो जाती है। तो क्या हिंदी पढ़नी पड़ी? सर हिंदी में सर मेरी ना हिंदी की टीचर का मैसेज आया था कि क्या तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैंने कहा यस मैम मैं कर रहा हूँ, बोले बहुत बढ़िया ऑल द बेस्ट। फिर मेरे को याद है मेरे पास तो उनके नोट्स पड़े हैं मैम के, तो हिंदी में जब हम 9-10 में तो वो पर्याय उनके टीचर ने आपको कॉल किया? हाँ, क्योंकि एक्चुअली तो एक्चुअली क्या था कि उनको किसी रिलेटिव के लिए गाइडेंस की थी, तो इसलिए थोड़ा, तो फिर उनकी ना मेरे को कॉपी मिली थी, मेरे को याद है, हाँ मैम ने पर्यायवाची शब्द मुहावरे की कॉपी बनवाई थी अलग से, तो सर बस वो कॉपी पढ़ के गया था, और एक ऐसे लिख के गया था घर पे निबंध
प्रैक्टिस के लिए कि मात्रा सही लग रही है, लिखना हाँ लिखना आना चाहिए। माँ क्या है, कॉपी में पन्ने तो भर ही लूँ मैं। पहले क्या होता था, हिंदी में चिट्ठियां लिखा करते थे, दिक्कत नहीं होती थी। सही बात। जब से ईमेल आ गया ना, व्हाट्सएप आ गया, दिक्कत तो है। हिंदी में लिखना ही बंद कर दिया लोगों ने। और सर मेरे साथ बचपन में माँ और ना की बहुत दिक्कत थी। मैं माँ को और ना में लिखने में थोड़ा दिक्कत करता था, तो मॉम ने कहा कि ये जरूर प्रैक्टिस करके जाना सर। अच्छा, इस प्रिपरेशन में आपको पता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जीएस के सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। इसमें टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? सर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रेपरेशन में ये है कि वी नीड टू प्ले स्मार्ट। वी डोंट नीड टू रीड अ लॉट बट यूज इट इन अ वेरी राइट मैनर, स्पेशली इन मेंस। लाइक आई बिलीव कि आपने अपने पहले तो मटेरियल कंसाइज करना है। वंस यू डिड द मटेरियल यू नीड टू नो हाउ टू यूज द मटेरियल। Like the same history points can be used across geography, society, in different papers if you are short of points. So what I try to do कि whatever I'm studying, I must be very much confident in them. So in this manner what I ensure कि यार ज़्यादा नहीं पढ़ना, पर जो पढ़ा है उसको properly पढ़ना है, ताकि जब उस मटेरियल की यूटिलिटी हो तो मेरे लिए वो होलिस्टिक हो। जैसे कहते हैं ना, आंसर शुड बी 360 डिग्री एंड ऑल एंड दिस एंड दैट। तो आई थॉट कि दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप अपने हिस्ट्री वगैरह के पॉइंट्स यूज करके वैल्यू एडिशन कर सकते हो। हिस्ट्री गिव दैट स्कोप। सो इन दैट मैनर एक्चुअली आई डिड अ स्मार्ट वर्क, नॉट दैट हार्ड वर्क कि बार बार पढ़ रहा हूँ, अलग अलग पढ़ रहा हूँ। आई कीप माई सेल्फ वेरी कंसाइज। और फिर ये था कि उसी को ढंग से यूज करना है, तो इसलिए सर आई वॉज एबल टू कट ऑफ माई स्ट्रेस। और इस प्रिपरेशन के दौरान आप दिल्ली रहे या आपने होम टाउन? सर दिल्ली आया था 1 हफ्ते के लिए, डर गया था। ORN में रहा था, डर गया था सर देख के कि एस्पिरेंट ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊँ। कंपटीशन ज्यादा फील हो रहा है। हाँ तो मेरे को लगा यहाँ तो बहुत टफ है सर्वाइवल, तो फिर मैं चला गया था सर घर पे। हाँ सर, मेरे को लगा मैं शायद 10-12 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मतलब इट वॉज लाइक आई वॉज बिट मूडी इन स्टडिंग कि कभी मन गया तो 7-8 घंटे उठाए, पर मेंस और प्री के बीच में मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 आवर्स स्टडीज करी है, क्योंकि उसमें 3+3 आवर्स तो आपके आंसर राइटिंग में लग जाएंगे। 6 आवर्स यू हैव टू डू आंसर राइटिंग्स, फिर एनालिसिस वगैरह पार्ट का। बट प्रीलिम्स हो गया, इंटरव्यू हो गया, आई वॉज बिट चिल्ड कि मतलब थोड़ा अपने आप को टाइम भी देना ज़रूरी है, ओवरडू नहीं करना, क्योंकि सर आई बिलीव मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। तो लिमिटेड पढ़ो, रिलैक्स रह के पढ़ो, ताकि इंट्यूशंस काम करते हैं। तो इसलिए सर मैंने उसी टाइप का अप्रोच रखा। एक सवाल में थोड़ा नेगेटिव वाला पूछूंगा, क्या नहीं करना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान? सर डोंट्स क्या है? सर आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट इस जर्नी का पार्ट है। सर सबसे बड़ा डोंट ये है कि अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है, कि मतलब ऐसा लगता है कि यार शायद ये पेपर बहुत बड़ा है, ये पेपर नहीं हो पाएगा, तो एक वो फीलिंग आती है कि यार इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इतना मटेरियल है, तो पेपर क्या हमसे ऊपर है। सर आई थिंक दिस नथिंग अबव लाइफ। अगर ये हो गया सर, दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगा कि ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आता ही है प्रीलिम्स में, खासकर जब ऑप्शंस आते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि यार ये भी सही है, यूपीएससी ने डाला है तो ये भी है। तो मेरे हिसाब से इंट्यूशंस पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो क्लिक करता है ना सर, मैं आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ। मेरा इस बार का प्री था, तो मैंने पहले घंटे में हार्डली 5 और 10 MCQ सॉल्व करे थे पहले घंटे में। एंड आई वॉज लाइक कि यार नहीं होना। आई टुक अ 5 मिनट्स ब्रेक आफ्टर 1 hour। आई वेंट टू वॉशरूम, वॉश माई फेस, थोड़ा वहीं बैठा था हवा के लिए। प्री में पेपर के दौरान वॉशरूम गया था, क्योंकि सर बिल्कुल दिस इज सर ऑनेस्टली आई एम सेलिंग, क्योंकि सर बिल्कुल लग रहा था कि कुछ नहीं आ रहा। 1 और मोर टाइप का सवाल था, only 1, only 2, only 3। और सर ऑनेस्टली इंजीनियर्स को क्या है, वो एलिमिनेशन ही आता है, तो हम तो वो देख रहे थे एलिमिनेशन भी आता है। हाँ तो 2021 में तो मैंने सिर्फ एलिमिनेशन से ही पेपर किया था, तो अब वो तो पूरी स्ट्रैटेजी बिगड़ गई वहां जाके। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब इससे वर्ष तो कुछ नहीं हो सकता, अब इंट्यूशन पे खेलेंगे और 90 से 100 के बीच में सवाल सॉल्व करेंगे और इंट्यूशन पे खेलेंगे। जो पहली बार में क्लिक करा उसको मार करेंगे। और सर लकीली वो क्लिक करा, क्योंकि सर उस समय मैं ओवरडू नहीं कर रहा था। ऑप्शन पढ़े, लिख रहा है कि हाँ यार ये नहीं होगा। आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आंसर चेंज कर यस सर। हाँ, और पढ़ते ही MCQ मार्क कर दिए कि ऐसा ना पढ़े कि रिवाइज करने के चक्कर में मैं फिर ओवर थिंक करता हूँ, फिर गलती हो जाए। सोशल मीडिया तीसरा
क्या कितना टाइम देते थे या खूब मजे करते थे? सर मैं तो थोड़ा मजाकिया टाइप का था और मैं थोड़ा सोशल था, तो इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली टच में रहता था सोशल मीडिया के। बट हाँ, प्री और मेंस के बीच में मैंने थोड़ा कट किया था, वो थोड़ा 3 महीने, मतलब आई बिलीव वो सबसे डिफरेंट स्टेज रहता है प्रेपरेशन का। बट प्री से पहले या इंटरव्यू के टाइम थोड़ा सोशल प्रेजेंस मेरा रहा था। और सर मेरे को क्या लगता है कि ज़्यादा से लोगों से कॉन्वर्सेट करो, इफ़ यू मेक अ गुड ग्रुप और उनसे आप सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेट करो, तो यू आर ऑल्सो मोटिवेटेड, दे आर ऑल्सो योर बैकबोन एंड ऑल्सो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दैट वाज माय अप्रोच सर। या प्रशांत? कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए या इस एग्जाम में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क, टैलेंट और लक चाहिए होता है। आपको क्या लगता है लक का कितना रोल है यहाँ? सर 9 ग्रह अलाइन होने चाहिए। 9 पेपर 9 ग्रह सर, वही 9 ग्रह मतलब 9 पेपर्स। 9 पेपर्स 9 ग्रह। सर मैं खुद अपने आप को ऑनेस्टली लकी मानता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ हार्ड वर्क से या मेरे टैलेंट से हुआ है, तो दैट विल बी अ ट्रू रॉन्ग पिक्चर ऑफ मी। आई बिलीव लक डू प्लेज अ लॉट ऑफ पार्ट। जैसे लॉर्ड कृष्ण से निष्काम कर्म, सो सिंस आई एम फ्रॉम मथुरा, तो भगवान जी के हम कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट कि हम अपने लेवल पे एक लेवल ऑफ हार्ड वर्क कर सकते हैं सर। बट लिस्ट में आना आगे कितने, क्योंकि सर गेम कुछ ही मार्जिन्स का है, 1 और 2 मार्क्स में रैंक्स बिल्कुल डिफर कर जा रहा है। तो कैलिबर तो डिफरेंस नहीं कर सकता ना 1-2 मार्क्स का, तो इधर तो लक ही आया। तो लक, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ना। अगर टॉप रैंकर्स या फिर 100 रैंकर्स या 500 रैंकर्स 700 रैंकर्स को बैठा दो और जिसको पता नहीं हो बोलो कि इनसे बात करके जरा पता करो कौन है नहीं बता भाई। यस सर। तो इसलिए मेरे ख्याल से लक सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट निष्काम कर्म हमें पकड़ के चलना और स्थित प्रज्ञ के साथ, कि अपने आप को कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान ऊपर है। और मैं सर एक आपके साथ एक अपना फिलॉसफी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हमारी लाइफ एक बास्केट ऑफ एप्पल्स है। हम हार्ड वर्क करते तो हम एप्पल्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब सक्सेस मिलता है तो हम एक तरह से रिडीम कर लेते हैं उस एप्पल्स को। तो जितनी जल्दी रिडीम होगा तो उतने कम एप्पल्स मिलेंगे। बट अगर मैं फेल हूँगा तो मेरे एक्चुअली एप्पल्स तो इकट्ठे हो रहे हैं। और शेक जब एप्पल का ज्यादा एप्पल का बनेगा तब ज्यादा टेस्टियर होता है। तो इसलिए हार्ड वर्क करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो आपका इकट्ठा हो रहा है। योर गुड वर्क्स आर गेटिंग एडेड एंड एडेड, मे बी नॉट इन यूपीएससी, बट आप कहीं और जाओगे तो जब वो रिडीम होगा ना तो आपको उसका टेस्ट ज्यादा टेस्टियर लगेगा। तो इसलिए हसल करना लाइफ में सबसे जरूरी है। ट्राई टू बी बेटर देन यस्टरडे। वेरी रियलिस्टिक एंड वेरी वेल सेड कि हार्ड वर्क कर सकते हैं और वही एट द एंड पे करें। यस सर। लाइफ को लेके आपकी अप्रोच बहुत अच्छी, मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छा डिस्कशन रहा प्रियांशु। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियांशु। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपको क्या अच्छा लगा, और ये भी लिखना कि अगले आप डिस्कशन टॉपिक्स में क्या आप सुनना चाहते हैं। उन टॉपिक्स को सजेस्ट करिए, हम आगे उन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोज में। थैंक यू। थैंक यू।